चलिए अगली खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लिस्ट आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर लिस्ट आती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लिस्ट मिलने पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नीतीश कुमार की कैबिनेट में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि फिलहाल 14 मंत्री हैं। ऐसे में 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, नामों की चर्चा हो रही है, कौन इस लिस्ट में है कौन नहीं है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार का यह बयान कि जैसे ही लिस्ट मिलती है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और इस बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अब देरी नहीं होगी, सिर्फ इंतजार है लिस्ट का। सर, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? जैसे ही आएगा उसी दिन आ जाएगा, हो जाएगा। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एमएसपी को लेकर आज पीएम मोदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कुछ राज्यों में इसे लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बातचीत तो चल ही रही है ना, ये तो प्रारंभ से बताया जा रहा है कि कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगा, बल्कि लोगों को ये आज़ादी दी गई है कि लोग जहां भी चाहें अपने अनाज को बेच सकते हैं या अपनी चीजों को। ये किसानों के लिए है ना, किसानों के इंटरेस्ट में है। लेकिन कुछ राज्यों में इसके बारे में जो पहले की परंपरा उसको लेकर के मन में कोई भ्रम है, तो ये बातचीत होती है और हमको लगता है कि कभी न कभी पूरी बातचीत से सब लोग संतुष्ट जरूर होंगे और कभी भी किसी के हित के खिलाफ ये मुझको पूरा भरोसा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम अपना वादा नहीं तोड़ते। बिहार का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जो पूरा किया गया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया वो पवित्र जनादेश का अनादर कर एक पवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार है। जनादेश क्या था? जनादेश का मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं, इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा ही, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता, डंके की चोट पर कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं रहता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ में बोलता। तो अमित शाह के वादा पूरा करने वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष जहां वादे पर सवाल उठा रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी एक सुर में वादा निभाने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों को लेकर जिस गठबंधन धर्म की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि बिहार में एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने का जो वायदा था, जो फैसला था, उसको आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरा किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा है कि हम अपने वायदे को पूरा करते हैं, हम वायदे से मुकरते नहीं हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। शिवसेना जो वायदे किए
उस वायदे से मुकर गए। हमने बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया था, उस वायदे को हमने पूरा किया है। आदरणीय अमित शाह जी का ये कहना कि बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो वादा किया है उसको बीजेपी निभाती है, ये बता रहा है कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाने के लिए ये बयान दिया जा रहा है। अमित शाह जी अपना और अपनी पार्टी के पुराने वादे को भूलने में माहिर हैं। शायद अमित शाह जी को याद न हो तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले के अखबारों का अवलोकन हो जाए तो स्पष्ट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी शिवसेना से क्या वादा किए थे। हम स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि आपने इस वादे को निभाया भी है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी है और निश्चित रूप से बिहार में और तेज़ी से विकास का काम होगा। बिहार को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार के विकास में के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया था, हमारा जो नेतृत्व है कि हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको सीट कम भी आएगा तो बनाएंगे और अपने वादे पर खरी उतरी आज मुख्यमंत्री के रूप में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 15 लाख सबको देने का वादा किया था, कहाँ गया वादा? 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? उन्होंने किसान का जो प्रॉफिट है 1.5 गुना करने की बात की थी, 2 गुना करने की बात की थी। किसी वादे पे वो लोग अमल नहीं रहते। और अब बात करेंगे वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच की, जिसकी उम्मीदें जल्द ही पूरी होने वाली हैं। तो पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की शुरुआत कर दी गई है और आज मुख्यमंत्री ने इसके नए भवन की शुरुआत कर दी। सीएम नीतीश कुमार नए भवन का भूमि पूजन उन्होंने किया। पीएमसीएच में भवन के निर्माण पर 5,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए भवन का एरिया है 78 लाख वर्ग फीट और पीएमसीएच में वर्ल्ड क्लास अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह उनकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के लिए 7 साल का वक्त तय किया गया है, लेकिन उनकी कोशिश होगी ये 5 साल की अवधि में पूरा हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों को जो भी मदद होगी सरकार देगी। और किसी तरह की दिक्कत नहीं आवे, हम लोग इसको देखते रहेंगे। और यहाँ पर हमारे प्रधान सचिव भी बैठे हुए, अन्य यहाँ पर अधिकारी लोग भी बैठे हुए। हम सब लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी और हमारे जितने पुराने सब लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन लोगों के साथ मिलकर के एक कमेटी बना करके रखिए ताकि नियमित रूप से वो देखते रहें कि जो निर्माण का काम हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, सही प्रकार ठीक प्रकार से हो रहा है, इसको देखते रहें। और अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हम लोग उसमें और ज्यादा अगर संसाधन की जरूरत होगी तो उसका भी प्रबंध करेंगे। अन्य और एक्सपर्ट को इसमें लगाने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रबंध करेंगे। लेकिन मेरी तो एक ही ख्वाहिश है भाई, 7 साल का सबका है, हम दोहरा करके कहेंगे इसको और कम करके 5 साल में पूरा करवा दीजिए। और जो आपको चाहिए हम दे रहे बनाने वाले, जो चाहिए हम लोग और कर देंगे, लेकिन कर दीजिए। मधेपुरा के जेकेटीएमसीएच के उद्घाटन में हुए 11 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कॉलेज के प्रति सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता साफ दिख रही है। न एम्बुलेंस, न आईसीयू, न ही समुचित इलाज, फिर भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का जब 7 मार्च 2020 को सूबे के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया था, तब इस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज कहा था। आप भी सुनिए। विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया। जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर
उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये वही वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहाँ तक कि 74 में से सिर्फ 8 जूनियर डॉक्टर तैनात हैं, जो लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है। लोग बताते हैं कि यहाँ वेतन भुगतान के नाम पर अवैध उगाही का धंधा चल रहा है। हाँ, 6 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को अलॉटमेंट के नाम पर कहा जाता है कि आप लोग का अलॉटमेंट ही नहीं आता है, तो हम वेतन कहाँ से भुगतान करेंगे। जूनियर डॉक्टरों को वेतन भुगतान नहीं होने के सवाल पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक इसे प्राचार्य कार्यालय से जुड़ा मामला बताते हैं, जबकि प्राचार्य की दलील है कि सरकार और विभाग से इस मद में आवंटन ही प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ सिर्फ काम हम लेते हैं, उन लोगों का वेतन प्राचार्य कार्यालय से होता है, प्राचार्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट पर है और उसका अभी अलॉटमेंट नहीं आया इस साल का, इसीलिए पेमेंट रुका हुआ है। बहरहाल वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज अब अपनी बदहाली पर रो रहा है और यहाँ के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। तुर्बसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। चमोली हादसे में पटना के रहने वाले मनीष लापता हैं। मनीष एनटीपीसी में इंजीनियर हैं और ग्लेशियर टूटने के बाद से लापता हैं। अभी तक मनीष के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के लोग आईटीबीपी के संपर्क में हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ हादसे के बाद से पटना के रानिया तालाब निवासी इंजीनियर मनीष कुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे उनके परिजन और उनके गांव नीरसरपुरा में सन्नाटा पसरा है। परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। बीते साल 8 दिसंबर को ही मनीष की शादी हुई थी। परिजनों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इधर मनीष के भाई मृत्युंजय उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए ताकि भाई का कोई सुराग मिल जाए। मनीष कुमार जो हमारे मामा हैं, वो जो कल डैम कोलैप्स हुई है उत्तराखंड में, वहाँ पे उसी डैम में प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे। तो वो वहाँ पे जब डैम कोलैप्स हुई तो कंपनी की तरफ से फ़ोन आया था कि यहाँ से मिसिंग है, और उसके बाद से अभी तक लगातार मतलब कोई अपडेट्स वैसा नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या होता है, कि क्या अभी का क्या अपडेट है, वो कुछ नहीं मिला है। तब से हम लोग लगातार सबसे बात कर रहे हैं, कंपनी के साइड से बात कर रहे हैं, हम लोग एनडीआरएफ से बात कर रहे हैं, स्टेट का जो भी नंबर एडवाइजरी ने दिया है उससे बात कर रहे हैं, बट कोई अपडेट नहीं है। और 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, रेस्क्यू का कुछ पुख्ता अपडेट नहीं है। और बाकी जो हम लोग यही देख रहे हैं कि एक काफ़ी असमंजस वाला सिचुएशन है हम लोग का कोई। और फ़ोन आने के बाद हमारे जो मामा हैं उनके मतलब मनीष कुमार के बड़े भाई, वो निकल गए थे फ्लाइट से और वो शायद अभी वहाँ पे वो पहुँचे हैं, तो उनसे भी अभी संपर्क नहीं हो पाई कि क्या एग्जैक्ट हालात हैं। इधर खगड़िया में कलेक्टेरिएट कैंपस में पुलिस के सामने ही दबंगों ने एक युवक की पिटाई शुरू कर दी। ये वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 से 4 लोग हैं जो एक युवक की पिटाई कर रहे हैं, और जिसकी पिटाई की जा रही है उसका नाम है अमित कुमार। वहां मौजूद पुलिस वाले बीच बचाव भी कर रहे हैं, बावजूद इसके दबंग उसकी पिटाई करते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक दबंगों की बाइक से टकरा गई थी, जिसके बाद दबंगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। धक्का नहीं मारे, वो भी पीछे से आ रहा है बाइक, ओवरटेक करने में वो उसको ट्रिपल लोडिंग था, उसको ऐसे किया हुआ तो उसको लगा तो ट्रिपल लोडिंग में। इधर पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए दबंगों ने उसके परिजनों की मौजूदगी में शव को जला दिया, लेकिन शव जलाने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद एसपी एक्शन में आए हैं और इस मामले में थानाध्यक्ष संजीव रंजन को सस्पेंड किया गया है। एसआईटी का भी गठन किया गया है जांच के लिए। कराया है कि सामूहिक बलात्कार के उपरांत हत्या की गई और फिर दबाव में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था 21 तारीख को, और प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 तारीख को कुंडवा चैनपुर थाना में। इसी के संबंध में मैं अभी घटनास्थल पर आया हूं और जो पूरा देखा गया घटनास्थल को,
मजिस्ट्रेट के सामने। थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है, ऑडियो वायरल जो हुआ है उसके माध्यम से, तो उसमें उनको निलंबित कर दिया गया है थानाध्यक्ष को और डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया है। एसडीपीओ सिकराना के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है कि जो फरार हैं अभी उनकी जल्दी से गिरफ्तारी